स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन में पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चन हल किया था, उसके बेस को समझा था। इस वीडियो में भी बेस को ही समझेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को कितनी आसानी तरीके से लगाया जा सकता है और किस तरह से उसको आसान बनाया जा सकता है। बच्चे दिया है एक उचित भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो भिन्न क्या है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कि उचित भिन्न इसमें कौन कौन सी है। तो उचित भिन्न अगर हम देख रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे हमको मिल जा रहा है उचित भिन्न में एक 5/6 मिल रही है उचित भिन्न, और 1/13 मिल रहा है और 7/9। ये 13/10 तो यूं ही खत्म हो जाएगा, ऑप्शन से हमारा यूं ही खत्म हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शंस बचे, उन ऑप्शंस में हम चेक करते हैं कि हमारा वह भिन्न क्या है। तो मान लेते हैं पहले भिन्न से चेक करते हैं। तो 5/6 और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा बच्चे। यही पूछा है 6/5, और यह किसके बराबर है, 61/30 के बराबर है। तो इन दोनों का अगर हम योगफल करते हैं, अगर 61/30 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5/6 और 6/5 को जोड़ लेते हैं, तो इनका 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 6×5 30, 5×5 25, और 5×6 30, 6×6 36, यानी कितना आ गया 25 और 36 61/30। हमारा पहला ही ऑप्शन क्लियर कर दिया कि वह भिन्न क्या है, 61/30। ये क्या है, हमारा पहला ही वाला ऑप्शन क्या है, क्लियर कर दे रहा है कि वह उचित भिन्न क्या है, 5/6 है। उस भिन्न से हम देख ले रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ जा रहा है 61/30। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे, अगर इसको विस्तार से लगाने की बात आती है कि इसको विस्तृत रूप में कैसे लगाया जा सकता है। जैसे हमने तो इसको ऑप्शन से खेल के लगा लिया, लेकिन बाई चांस अगर ऑप्शन से न खेलने की कंडीशन हो, अगर आपको लगाना ही रहे, तो वो कैसे लग सकता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक इसका पूरा विस्तृत रूप निकलेगा कैसे। चूंकि यह बनता है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण अभी हम तो पढ़ाए नहीं है, तो फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता भी है और बेस जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तो मान लेते हैं बच्चे कि जैसे कोई भिन्न हमने मान लिया x है, ठीक, और इसका व्युत्क्रम हमने मान लिया कि 1/x हो जाएगा ना, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और इसके बराबर दिया है बच्चे 61/30 के, यही वैल्यू दिया है ना। एक भिन्न है, उचित भिन्न है, और उसका व्युत्क्रम दिया है 1/x, हमने मान लिया कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, और इसका दोनों का योगफल दिया है 61/30 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, x² धन x² धन 1/x बराबर हो जाएगा 61/30 के। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे बच्चे, आ जाएगा 30x² धन 30 बराबर 61x के। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी तक हमने ऑप्शन से खेल कर इसका बताया आंसर, लेकिन इसको जब हल करेंगे तो आपको पूरी तरह से इसका बेस पता चल जाएगा कि ये कैसे आता है। तो अब यहां से इसको एक साइड हम लाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 30x² माइनस 61x के और धन 30 बराबर 0 के। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने का रूल ये होता है बच्चे कि जो x² वाला जो वैल्यू है और जो कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि उन दोनों का योगफल बीच वाला जो है उसके बराबर आ जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 30×90, यानी टोटल कितना आ रहा है, 30 में 30 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 900, ठीक। अब 900 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि उनको आपस में गुणा करने और जोड़ने पर इतना वैल्यू आए, और जोड़ने पर इसका वैल्यू बराबर आए, 61x के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 900 का अगर हम गुणनखंड करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे हम देखते हैं दिया हुआ है कि अब यहाँ पे 30 × 30, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5
और इस 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, यही न हुआ 2 तिहाई 6 5 30, 2 तिहाई 6 5 30। अब इसका गुणनखंड करते हैं जो गुणा करने में आपस में 900 हो जाए और जोड़ने में कितना आ जाए 61 हेक्स आ जाए। अब चूंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह साइन दिया हुआ है तो इस माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए करना है। तो देखते हैं 2 तिहाई 6 5 30, 30 दूनी 60, 5 तिहाई 15, ये 60 और 15 तो हो नहीं पाएगा, 60 में 15 का गुणा करेंगे तो भी 900 आता है। तो इसका हम ऐसा गुणा करते हैं कि जो इसके बराबर आ जाए। तो ये बच्चे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 छक्का 36 और 5 पचे 25। अगर हम गुणा कर ले रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 का, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है बच्चे 36, और 5 और 5 हमारा बचा हुआ है, 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 25। हमने पूरा नंबर ले लिया और देखिए इसका दिया हुआ है 36 और 25, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61। 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, और 36 और 25 का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है 900 आएगा। तब यहां से हम क्या कर लेते हैं बच्चे कि इस बात का ध्यान रहे कि यह क्या है, साइन माइनस है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कि 30x स्क्वायर माइनस, यहां पे हम गुणाखंड करते हैं माइनस 36x माइनस 25x के धन 30 बराबर 0 के। यही हमने बनाया, इसका इक्वेशन बना लिया। अब यहां से बच्चे हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे, 6x कॉमन ले लेते हैं, तो 6x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6 5 30, 5x माइनस ये हो जाएगा 6 छक्का 36, ये हो जाएगा। यहां से बच्चे हम क्या करते हैं कि -5 कॉमन ले लेते हैं, तो -5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5x धन -6 बराबर 0 के। चूंकि माइनस कॉमन लिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट मिल के आ गया, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 और ये आ जाएगा 5x माइनस 6 के। ये हो गया, इसके बराबर बच्चे 0 हुए। इसका मतलब क्या है, इन सब का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी बच्चे कि x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 6x बराबर 6x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर बच्चे हो जाएगा 5/6 के। और इसमें भी हम देख लेते हैं कि दिया है 5x माइनस 6 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/5 के, 6/5 के। ठीक, अब हमारे पास रिजल्ट मिलके आ गया कि देखिए हमने पिछले बार बताया था कि उसको किस तरह से हल करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आया था 5/6, ऑप्शन से लेकर चले थे। तो बच्चे इसमें दिया है कि उचित भिन्न x का मान इसमें 2 बार आया हुआ है, एक 5/6 आया, एक आया है 6/5। तो इसमें हमको ध्यान देना है, पूछा है कि एक उचित भिन्न है, जो भिन्न क्या है वो उचित भिन्न है। तो इसमें उचित भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश हर से छोटा होगा वह क्या है उचित भिन्न कहलाती है। तो वह कौन सा आंसर होगा 5/6। यह हुआ टोटल डिस्क्रिप्शन में लगाया गया तरीका, इसको हम डिस्क्राइब करके पूरा लगा दिए और इस तरह से ये पूरा लगेगा। और आसान तरीका क्या है बच्चे कि एग्जाम में जब लगाना हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही आसानी से हम खेल के लगा सकते हैं, तो हमारा इतना समय नहीं लगेगा। चूंकि समझाने के लिए हमने दे दिया था, चूंकि बेस जानना जरूरी है, इसलिए यह मेथड इस तरह से वो आता है। जो वैल्यू आई है हमारी वह इस तरीके से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, सेम टाइम का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उचित भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग 113/56 है, तो भिन्न क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको उस तरह से नहीं हल करते हैं, ऑप्शन से ही देखकर करते हैं कि बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 से हम टच करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। दिया हुआ है कि इसमें उचित भिन्न है, उचित भिन्न में देखिए वैसे भी ऑप्शन नंबर जो सी है वह कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वह उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न की कंडीशन हमने बताया था कि जिसका अंश हर से छोटा हो वह क्या कहलाता है उचित भिन्न कहलाता है। चूंकि 9/8 है तो वैसे ही एक ऑप्शन चला गया। अब दूसरा बचा एक 7/8, 5/6, एक 8/11। पहले ऑप्शन से लेकर चलते हैं बच्चे कि दिया है कि 7/8, ठीक, और
उसका व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चे 8/7 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से इसको हल कर लेते हैं तो रिजल्ट हमारा कितना आना चाहिए, 113/56 आना चाहिए। तो इसको हल करते हैं, 8 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 56, 8 साते 56, 7 साते 49, धन 7/56, 8/64, ये हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113/56 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए यह वह उचित भिन्न है जिसका व्युत्क्रम करने पर और जोड़ने पर रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 113/56 आ रहा है। अब उसको डिस्क्राइब करना किस तरह से हल किया जाता है, रिजल्ट क्या आता है, आप पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने हल किया था, उसको देखकर उसका आधार बना के आप इसको भी हल करिएगा, देखिएगा कि इस तरह से वो आता है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले कोशिश इस टाइप के क्वेश्चंस पे बच्चे यही करनी चाहिए कि ऑप्शन से हम क्वेश्चंस को हल कर लें ताकि हमारा समय बच जाए। अगर बाई चांस आपके ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं तो या समय उसमें भी ज़्यादा लग सकता है, तो आप उस टाइप का पूरा थ्योरम का प्रयोग करके आप हल करिए। हालांकि एग्जाम में इतना होता नहीं है, आसानी से चीज़ें हल हो जाती हैं ऑप्शन से ही। कई सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस को देखने से ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। दिया है कि दो भिन्न इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल -4 है तथा योगफल -32/15 है, तो दोनों भिन्न हैं। अब बच्चे इसको भी अगर हल किया जाए पूरे थ्योरम के माध्यम से तो भी ये चूंकि क्या होगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जब दिया है कि गुणनफल -4 है तो उसमें क्या हो सकती है कि उसमें एक भिन्न जो होगी वह माइनस में होगी, एक भिन्न जो होगी हमारी वह माइनस में होगी और दूसरी भिन्न क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि माइनस और प्लस का जब गुणा होता है बच्चे, तो रिजल्ट के रूप में हमें साइन क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। और प्लस प्लस का जब गुणा होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर माइनस दिया हुआ है गुणनफल, तो इसका मतलब क्या है कि एक अंक जो होगा उसका, जो एक मतलब भिन्न होगी, वह भिन्न क्या होगी, वह माइनस में होगी। उसका जो वैल्यू होगा वह क्या, माइनस में होगा, और दूसरी जो भिन्न होगी वह पॉजिटिव होगी। तो हम ऑप्शन से देख के कर सकते हैं कि अब देखिए सारी भिन्न हमारी क्या है, पॉजिटिव दी हुई है, पॉजिटिव साइन दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो ऐसे ही खत कैंसिल हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन हमारा, एक ऑप्शन बच रहा है जिसमें -10/3 और 6/5 दिया हुआ है। तो अगर इसको हल करके देख लिया जाए तो ये सेम चीजें आ जाएंगी। और चूंकि माइनस भी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इसको हल करके देख लेते हैं बच्चे, इसको हल करके देख लिया जाए कि क्या दिया है। जैसे -10/3 है, -10/3 और 6/5 है, 6/5। ठीक, अब इनको अगर हम करते हैं गुणनफल, इनका गुणा कर दिया आपस में, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। रिजल्ट हमारा क्या मिला, -2 का और 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा वास्तव रूप में सही है। ठीक, अगर उनका योगफल करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, 32/15 आएगा, -32/15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। दिया है 7/9 और 5/7 का अंतर क्या है। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है फ्रैक्शन का, कि 2 फ्रैक्शन दे देगा, पूछ देगा कि उसका अंतर क्या है। कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ था, तो हमने इसको ले लिया है। जैसे दिया है 7/9, तो 7/9 का मतलब ये हुआ, आप लिख लिए 7/9 और इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो इसको घटा दीजिए, बस खाली घटाना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर जब पूछे तो बच्चे क्या है, घटा देना है आपस में। तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा 5/7। तो अगर घटाते हैं तो ये आ जाएगा 9 7 63 और हो जाएगा 7 7 49 और 7 9 63, 9 5 45, आ जाएगा आपका 4/63। बस इतना सा सवाल है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1। जब भी कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन पूछे और पूछे डिफरेंस उसका क्या है, अंतर क्या है, तो क्या करिएगा, आपस में उसको घटा दीजिएगा और रिजल्ट आपको मिल जाएगा उससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते देखते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न क्या है। अब बच्चे दिया है कि दो भिन्न है और उनका गुणनफल 14/15 है और तथा भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, देख लेते हैं बच्चे, इसको पूरा हल करके, ऑप्शन से भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन इसको पूरा हल कर लिया जाता है। देखते हैं कि कैसे हल होता है। कि मान लेते हैं एक भिन्न x/y है और दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चे, दो भिन्नों का गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा भागफल, हाँ तो x/y बराबर दिया हुआ है। पहली कंडीशन को हम देख लेते हैं बच्चे कि पहली कंडीशन हमने क्या है कि गुणनफल पूछा है। मान लेते हैं कि एक भिन्न x है, दूसरी भिन्न y है, तो दिया है कि इन दोनों का गुणनफल दिया है 14/15 है, 14/15 दिया है। यह समीकरण 1 बन गया आपका। कह रहा है कि भागफल 35/24 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x/y बराबर क्या दिया है, 35/24 दिया है, यही दिया है, 35/24 दिया है। तो पूछ रहा है कि बड़ी भिन्न इसमें क्या है। तो बच्चे यहां से हम क्या कर लेते हैं कि हल करते हैं, तो यहां से गुणा हो जाएगा, तो 24x बराबर हो जाएगा बच्चे 35y के, तो x बराबर हो जाएगा बच्चे 35y/24 के, यही है ना। और इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, जो समीकरण 1 बनाया है, इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो रखते हैं तो क्या हमारा आता है, x की जगह हमने क्या बनाया है, 35/24, तो ये हो जाएगा बच्चे 35/24, ये y है, और इंटू y तो है ही, ये बराबर कितने के है, 14/15 के है, यही दिया हुआ है। तो यहां से हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा 7 5 35, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपसे कट जाएगा 3 5 15, 3 8 24 के, तो ये हो जाएगा बच्चे 5y² बराबर क्या है, 2/5 के। तो इसका ये हो जाएगा y² बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, y² बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये 5 5 25 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √16/25 के, या इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 के। 16/25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 5 5 25, 4/5 के। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चे कि 4/5 आया, एक भिन्न हमको मिली। दूसरी भिन्न पूछ लेता है बच्चे कि दूसरी भिन्न क्या है, तो दूसरी भिन्न हमारी x है, तो y की वैल्यू वहां पे अगर हम रख लेते हैं तो देखते हैं कि वैल्यू हमारी क्या आ रही है। तो यहां से देखते हैं कि दिया है x इंटू वाई की वैल्यू क्या हमारी आई है, 4/5, 4/5 बराबर आया है हमारा 14/15, यह दिया हुआ है ना इक्वेशन में, x इंटू वाई बराबर 14/15, और चूंकि y की वैल्यू हमने निकाल ली है 4/5, और y की वैल्यू को हमने क्या किया, यहां पे हमने रख लिया, तो यही चीज हमने कर लिया। अब यहां से बच्चे आ जाएगा 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, 2 साते 14, तो x 2x बराबर ये हो जाएगा 7/3 के, या x बराबर हो जाएगा बच्चे 7/6 के, ये वैल्यू हमारी आ गई 7/6। अब पूछ रहा है कि बड़ी भिन्न क्या है। अब चूंकि बच्चे यहाँ पे दिया हुआ 4/5, इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है ना इसकी वैल्यू, जो 4/5 है 1 से इसकी वैल्यू कम है, और इसकी वैल्यू क्या है 7/6, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 7/6, और पूछ क्या रहा है कि बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न हमारी क्या आ गई बच्चे 7/6। यहां से हम चीजों को फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको कुछ अगर इसमें समझने में दिक्कत हो रही तो वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा, आसान हो जाएगा चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। दिया है क्वेश्चन के 999 सही 98/99 गुणे 99 बराबर है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होती है।
तो बच्चे इसको हल करते हैं, देखते हैं कि यह कैसे हल होता है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, जैसे एक सही, हम एक बात बता रहे हैं, आप एक सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 3 एकम 3, 1 4/3 हुआ कि नहीं, इसकी वैल्यू हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक धन, ठीक, एक तो है ही, इसमें क्या है 1/3, यही है ना, तो 3 एकम 3 1 4, यही ना हुआ 4/3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको हम लिखते हैं ना इस तरह से कि इसका मतलब क्या हुआ, एक धन 1/3 बराबर 4/3, या डायरेक्ट अगर हम कर लेते हैं तो भी उस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो इसको अगर हम हल करते हैं बच्चे, तो देखते हैं कैसे हल होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको हल किया जाएगा कि अब दिया है हमारा क्वेश्चन 999 सही 98/99 गुणे 99 दिया है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितना होगी। तो अब यहां से बच्चे हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि 999 धन, इसको लिख सकते हैं ना, ये क्या है, इनका आपस में गुणा है बच्चे, इनका क्या है, आपस में गुणा है। तो जब इसको अगर हम धन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से धन के हिसाब से करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 999 गुणे 99 धन हो जाएगा बच्चे 98/99 गुणे 99। भाई चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो या तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम तो फिलहाल इसको डायरेक्टली लिख दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो एक अन्य तरीके से इसको हम समझा सकते हैं आपको, कि इसको लिखा जा सकता है बच्चे 999/98, 999 सही 98/99, इसको लिख सकते हैं गुणे 99। सेम चीज हो गई कि नहीं, सेम चीजें हो गई। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 999 धन 98/99 गुणे 99, यहां पे हो गई चीजें। अब यहां से हम कर सकते हैं 999 में किसका गुणा होगा, इसमें दोनों संख्याओं में गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा 99 धन 98/99 गुणे 99, ये हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। और यहां से देखिए ये संख्या इससे काट दे रही है, 99 से 99 कट गया। अब बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं ना, और गुणे 99 हमने क्या किया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 999 को हमने क्या कर दिया 1000 - 1, और 1000 - 1 की वैल्यू कितनी है 999। तो इसमें 99 का गुणा करना है, प्लस क्या है 98 दिया हुआ है हमारा, ये 99 से 99 कट गया तो हमारा क्या बचा, सिर्फ 98। अब यहाँ पे बच्चे आ जाता है 99 और 3 शून्य यूं ही आ जाएगा, माइनस ये 99 और धन 98 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 99 माइनस है और प्लस 98, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 99,000 - 1। अब यहाँ से बच्चे आ जाएगा 9 8, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 98,999। अगर 99,000 में से एक घटाएंगे तो 98,999 आपका बचता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, इसका वैल्यू पूछा है बच्चे। डायरेक्टली इसका कभी भी आप कैलकुलेशन में इस तरह से मत करिएगा कि 99 से 99 यूं ही कट गया, ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसी वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब में इसका गुणा होगा, बात समझ रहे हैं। ये क्या है, एक नंबर है पूरा, ये पूरा नंबर दिया हुआ है, यह सिर्फ इसका नहीं है वैल्यू, इतना नहीं। अगर सिर्फ इतना होता तो 99 से 99 कट जाता, लेकिन क्या है यह एक नंबर है, ये वाला जो है आपका एक पूर्ण नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है, उसमें क्या करना है 99 का गुणा करना है, तब उसकी वैल्यू कितनी आएगी वह इस तरीके से लगेगा, तब जाके पता चलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। किसी विद्यालय में कुल 360 विद्यार्थी हैं, यदि 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़के की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या पूछ रहा है बच्चे। अब
सारे क्वेश्चंस क्या है बच्चे, फ्रैक्शन पे आधारित हैं। अभी तो बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, चूंकि जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उनको हम लेते हैं, जिन पे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये कैसे लगेगा बच्चे, दिया किसी विद्यालय में टोटल 360 विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी टोटल हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 360 हैं। कह रहा है 2/3 लड़कियां हैं, तो 360 का अगर हम 2/3 करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा लड़कियों की संख्या 3, 120 यानी 240। 240 क्या है, टोटल लड़कियां हमारे पास हैं, टोटल लड़कियां 240 हैं। तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, अगर लड़के पूछे तो लड़के कितने हो जाएंगे बच्चे, तो ये हम देखते हैं कि 240 में से अगर नहीं 360 में से 240 लड़कियां हैं, तो 360 में से 240 घटा देते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 120 टोटल लड़के मिलते हैं। यही मिला है, 120 लड़के मिल रहे हैं। पूछ रहा लड़के की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो यानी 120 का 3/4 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 4×3 12, टोटल 90 खिलाड़ी हैं। 90 खिलाड़ी जो लड़के हैं उसमें 90 खिलाड़ी हैं। अब पूछ रहा है जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने लड़के हैं, 120 लड़के हैं, 90 खिलाड़ी हैं तो कितने बचे, 120 में से 90 चला जाएगा तो कितना बच्चा आएगा, टोटल 30। 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है, उन्हीं के रिजल्ट पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। एक सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कोई सामान है और यक्स है वो, ठीक, उसके 2/3 भाग का मूल्य, 2/3 भाग का मूल्य दिया है बच्चे 2200 रुपए दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो यहां से निकल लेता है 1100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3300, 11×3 3300, 3300 रुपए उस सामान की मूल्य है, ठीक। अब पूछ रहा है कि उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अब बच्चे दिया है कि 3/11, 3300 का अगर हम 3/11 का मूल्य पूछ रहा है तो 11×3 33, ये कितना आ जाएगा, टोटल 900 आ जाएगा, 900 रुपए आ जाएगा। यहां से हम देख रहे हैं 11×3 33, ये 300 हो जाएगा, 300×3 900, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि यदि एक संख्या के 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या है, ठीक। अब यहां पे हम देखते हैं कि यह कैसे लगेगा। दिया है कि एक संख्या है, मान लेते हैं यक्स है बच्चे, के 1/7, ठीक, का 1/7 है, ठीक। यह क्या है, इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, तो बच्चे क्या हुआ है, अगर हम यक्स का 1/11 करते हैं, यक्स का 1/11 करेंगे ना, वो भी तो एक संख्या है, यक्स का 1/11, यक्स का 1/7 किए, यक्स का 1/11 किए, से 100 अधिक है, ये 100 अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अगर 100 जोड़ दें तो हमारा क्या हुआ, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी ना। अगर मान लेते हैं कि हम 100 किसी से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सामने वाले को 100 रुपये अगर हम दे देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपस में दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। तो क्या यह क्या ज्यादा है, यक्स का 1/7 जो है वह 100 ज्यादा है यक्स के 1/11 से, तो हमने क्या किया, इसमें 100 जोड़ दिया। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चे, तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, x/7 बराबर x/11 धन 100 के, यही आया ना। तो ये हो जाएगा x/7 बराबर हो जाएगा x धन 1100/11, ये हो जाएगा 11x बराबर 7x माइनस प्लस 11×7=7700, 7700। यह चूंकि इस साइड आएगा तो ये 11x में से 7x चला जाएगा बच्चे, आ जाएगा 4x, तो यानी 4x बराबर हो जाएगा 7700। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7700 में 7700 में 4 से भाग दे देते हैं बच्चे, तो यह जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा, 4 9 36 और 2 बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20,
1925। ठीक, इसका मतलब क्या आया 1925। 1925 वो संख्या है जिसका 1/7 1/11 से 100 अधिक है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको हल करेंगे तो चीजें उसी तरह से आ जाएंगी। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो हल कर देते हैं। देख लीजिए 1925 जैसे दिया हुआ है, 1925 का अगर हम 1/7 करते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 बचा 7 7 49, 7 5 35, 275 आ गया। अब 1925 का अगर हम 1/11 करते हैं तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 सते 77, 11 पचे 55, 175। यानी क्या है, इससे देखिए 275 और 175 में 100 का डिफरेंस है। सेम चीजें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। दिया है कि एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। यदि अंश व हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न क्या है बच्चे? 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2 ना। 0.5 का मतलब क्या हुआ? 1/2। अब तो यहां पे हम क्या हो सकता है, अगर दिया है कि एक भिन्न है, मान लेते हैं वो भिन्न क्या है? x है। ठीक, और कह रहा एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर उसका क्या हुआ? x+1 हो जाएगा कि नहीं? अगर अंश उसका x है तो हर उसका x+1 हो जाएगा ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, इससे एक अधिक है। यदि अंश व हर दोनों में से एक घटा दिया जाता है, कंडीशन दे रहा है कि इसमें से एक घटा दीजिए, इसमें से एक घटा दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5। यानी 0.5 को हम लिख सकते हैं बच्चे 1/2। तो यहां से क्या हो गया? -1 + 1 कट गया आपस में, तो ये हो जाएगा x-1/x बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो यहां से क्या चीजें हो गई? तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 2 बराबर x के। अब चूंकि 2x, अब ये इसको इस साइड लाएंगे तो 2x - x बराबर 2 हो जाएगा। दूसरे साइड जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x - x बराबर क्या हो जाएगा? x = 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2 आ गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू 2 आ रही है, तो हमारा इक्वेशन क्या बना था? x और x+1 यही बना था ना हमारा। जो भिन्न है वो क्या है? कंडीशन यही दिया है कि अंश हर से एक, अंश जो है नहीं, हर जो है अंश से एक अधिक है। तो देखिए हर से अधिक, अंश से एक अधिक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 और ये हो जाएगा 2 - 1। हमारा भिन्न क्या मिल रही है? 2/3। वह भिन्न कौन सी है? 2/3, ऑप्शन नंबर 4। दिया है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है बच्चे? अब दिया है कि एक भिन्न है और इसको आसानी से इसमें से हम ऑप्शंस के माध्यम से भी लगा सकते हैं बच्चे, और उस तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाता है। अगर हम देख लेते हैं तो क्या है, एक भिन्न मान लेते हैं कि x/y, इसको ऑप्शन से हल कर लेते हैं। जैसे 5/8 पहले ऑप्शन से हल कर लिया जाए, चूंकि लगाने में काफी समय लग जाएगा इसको, क्योंकि फिर वही बाइनोमियल थ्योरम पे आ जाएगा, द्विघात समीकरण पे। तो ये हो जाएगा बच्चे कि जैसे 5/8 है, हम मान लेते हैं पहले ऑप्शन से लेकर चलते हैं बच्चे। तो 5/8 को लेकर चलते हैं कि दिया है कि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 120% बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया ना, 100% ये है तो भाई 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 120% हो गया। और इसका हर कह रहा है कि हर को 125% बढ़ा दिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक, तो परिणाम स्वरूप हमें क्या होता है? जो भिन्न प्राप्त होती है वह 3/5 होनी चाहिए। अगर हम इसको हल कर लें तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए? 3/5 मिलना चाहिए। तो यहां से अगर इसको हल करते हैं तो बच्चे हो जाएगा 15×8 = 120। ठीक, और ये हो जाएगा 5 × 25, ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा 5×5 = 25 और 5×3 = 15, यानी रिजल्ट हमें क्या मिल गया, 3/5 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह बता रहा है कि इसको अगर हम इसमें अंश में 20% हल कर वृद्धि कर रहे हैं अंश में, और हर में 25% इसके वृद्धि कर रहे हैं, तो जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वह कितना होती है, 3/5 प्राप्त होती है। तो ऑप्शन से हमको निकल गया, यहाँ पे चीज़ें ला गए, और इसको अगर डिस्क्राइब करके अगर हल करते तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता। तो आसान तरीका जिस तरह से ऑप्शन से इसको आसानी से हल किया जा सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।